आखिर हम क्या करें कि जवान ड्यूटी पर है और पीछे से उसकी फैमिली को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो बिना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर किए डायरेक्ट पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सके। राम राम जी सारे ने, उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। बहुत से सीएपीएफ जवानों की एक और समस्या, और वो समस्या की सर जब भी हम किसी पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में आपका ये सीपीएफ आयुष्मान कार्ड चलता है, आप उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो हर एक पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट देने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है रेफर स्लिप। जी हाँ, जब आप रेफर स्लिप के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल या सीजीएचएस हॉस्पिटल को निजी हॉस्पिटल समझा जाता है और आपको रेफ़र नहीं किया जाता। अगर आपके पास रेफ़र स्लिप नहीं है, इसके बावजूद आपने ट्रीटमेंट चाहे किसी भी पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में लिया है या किसी निजी हॉस्पिटल में लिया है या किसी भी सीजीएचएस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया है, ट्रीटमेंट चाहे आपने ओपीडी का लिया है, चाहे ट्रीटमेंट आपने आईपीडी का लिया है, अगर आपने जो ट्रीटमेंट लिया था उस ट्रीटमेंट पर जो आपने अमाउंट खर्च किया है, उस खर्च की हुए अमाउंट का मेडिकल रिवर्समेंट भरते हो, तो आपके द्वारा भरा गया रिवर्समेंट को या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या उस मेडिकल रिवर्समेंट पर क्वेरी लगा दी जाती है। आखिर हम क्या करें कि हमें पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े। आखिर हम क्या करें कि जवान ड्यूटी पर है और पीछे से उसकी फैमिली को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो बिना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर किए डायरेक्ट पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सके। आखिर हम क्या करें कि भारत के किसी भी कोने में जो पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है, उस हॉस्पिटल में जाकर बिना पैसे दिए चाहे ट्रीटमेंट हम ओपीडी का ले चाहे आईपीडी का ले, दोनों ट्रीटमेंट कैशलेस ले सकते हैं। जी हाँ, ये तभी पॉसिबल है मेरे बहादुर जवानों, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ये रेफर लेटर है। जी हाँ, हमारे पास अगर ये रेफर लेटर है तो हम भारत के किसी भी पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में बिना पैसे दे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, ट्रीटमेंट हम आईपीडी का भी ले सकते हैं, ट्रीटमेंट हम ओपीडी का भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास ये रेफर लेटर है तो हमें रेफर लेने के लिए अब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इस रेफर लेटर की मैं पूरी जानकारी, इस रेफर लेटर का मैं फॉर्मेट कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, सिर्फ बताने जा रहा हूँ 30-40 सेकंड में। चलो आओ मेरे साथ दिखाता हूँ इस रेफर लेटर के बारे में सब कुछ जानकारी। मेरे बहादुर जवानों, मैं जिस रेफर लेटर या जिस रेफर स्लिप की बात कर रहा था उसका फॉर्मेट आपको आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब सबसे बड़ा एक हिस्सा वाला सर ये हमें मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिलेगा आपकी यूनिट हॉस्पिटल से। यूनिट हॉस्पिटल से मिलने के बाद आपकी इसमें सारी डिटेल भरी जाएंगी, जैसे कि आपका रेजिमेंटल नंबर हो गया, रैंक हो गया, यूनिट हो गया, नेम ऑफ पेशेंट हो गया। इसके अलावा अगर आप आपकी किसी फैमिली मेम्बर यानी कि जो आप पर डिपेंड है उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो उसका रिलेशन भरा जाएगा, उसकी एज होगी, एज के बाद में उसका रेफरल नंबर होगा, उसकी डायग्नोसिस होगा, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, यानी कि सारी की सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर जो बटालियन में आपकी यूनिट में जो डॉक्टर साहब हैं उनकी स्टैंप और सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है सर, जरूरी नहीं है ये आपको आपकी ही यूनिट से लेना है। इसके अलावा अगर आपके नज़दीक कोई भी सीएपीएफ इकाई है, मान लो आप पोस्टेड हो बीएसएफ में, ठीक है, और आपके नज़दीक एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल या आईटीबीपी है, तो आप उस यूनिट में जाकर भी इस रेफर लेटर को ले सकते हो। जी हाँ, मैं इसका भरा हुआ फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। ये रेफर स्लिप मिलने के बाद आप भारत के किसी भी कोने में यानी कि जो आपके नज़दीक पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें जाकर आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो। इस रेफर स्लिप के बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस आपके नज़दीक पीएमजेवाई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको जो आपके नज़दीक हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट भी मिलेगी, आईपीडी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ओपीडी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट, वो सब कुछ जानकारी मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसका भरा हुआ फॉर्मेट। देखो साहब जी, ये है आपका भरा हुआ फॉर्मेट। अब इसमें आपकी जो उसकी सारी की सारी डिटेल ऐड कर रखी है। इसके अलावा अगर आपको सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर 24/7 कॉल कर सकते हो। हमारी टीम के द्वारा आपको हर जानकारी, हर समस्या का सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद अगर आप आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीएसएफ के अलावा असम राइफल में पोस्टेड है, जी हाँ, अब आपको मेडिकल रिवर्समेंट के लिए यानी कि आपको सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड पर ऑनलाइन क्लेम करने के लिए अब किसी के पास चक्कर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जी हाँ, चाहे क्लेम आपका ओपीडी का हो, चाहे क्लेम आपका आईपीडी का हो, गारंटी के साथ आपका क्लेम वापस आपने करना क्या, अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें जो ये नीचे नंबर दिए गए, 100% गारंटी के साथ आपका क्लेम वापस करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।